यूनियन बजट 2020 में नए टैक्स रेजिम का कंसेप्ट आया और 2020 से लेके अब 2025 का यूनियन बजट आने वाला है। दोनों ही टैक्स रेजिम बाजार में थे और टैक्स पेयर को ये लिबर्टी थी कि दोनों ही टैक्स रेजिम में से जो भी टैक्स रेजिम वो ऑप्ट करना चाहें ऑप्ट कर सकते हैं। हालांकि एक चेंज आया 2023 में, यूनियन बजट 2020 से लेके यूनियन बजट 2022 तक जब वो टैक्स फाइलिंग करने जाते थे तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम हुआ करता था। इसका मतलब यदि आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाकर कुछ चेंज नहीं करते थे तो माना जाता था कि आपने ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया है। लेकिन 2023 से ये व्यवस्थाएं बदल गई। 2023 से सरकार ने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को न्यू टैक्स रेजिम को बना दिया, यानी यदि आप ड्रॉप डाउन मेनू में जाके टैक्स फाइलिंग करते समय कुछ चेंज नहीं करते हैं तो माना ये जाएगा कि आपने न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किया। और इससे एक बात हमें समझ में आती है कि सरकार भी चाह रही है कि जो टैक्स पेयर अभी ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करके टैक्स फाइल कर रहे हैं वो धीरे धीरे स्विच करें न्यू टैक्स रेजिम। अब जब न्यू टैक्स रेजिम ओल्ड टैक्स रेजिम की बातें आई तो यदि आपस में बातें करते हैं और पूछते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है तो एक कॉमन आंसर आता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत सारे डिडक्शंस और एग्जम्पशंस थे। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन छोड़कर बाकी कोई भी एग्जम्पशन डिडक्शंस नहीं है। और दूसरा ये अंतर बताते हैं कि ओल्ड टैक्स रेजिम में यदि टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा और न्यू टैक्स रेजिम में यदि आपका 7,75,000, हालांकि इसके पहले लोग 7,50,000 ही बता रहे थे, क्योंकि पिछली बार स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा के 50,000 से बढ़ा के 75,000 कर दिया गया, इसलिए अब कहते हैं लोग कि 7,75,000 तक यदि आपकी इनकम है और आप न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं, इनकम मीन्स टैक्सेबल इनकम, तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेंगे इस थ्रेशोल्ड से आपको टैक्स देना पड़ेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि आपकी इनकम 11-12 लाख के आसपास है, हालांकि ये लिमिट जो है सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, लेकिन मैंने एग्जांपल के लिए लिया हुआ है कि 11-12 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हुए आप अपनी टैक्स लायबिलिटी जीरो कैसे कर सकते हैं। 11-12 लाख इनकम होते हुए और न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हुए हम टैक्स लायबिलिटी को जीरो कैसे कर सकते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करेंगे। और इस एग्जाम्पल में हमने माना कि आपकी सैलरी सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी 8,90,000 है और उसमें से 50% जो आपकी सीटीसी का है वो बेसिक में आता है, यानी बेसिक हो जाएगा 4,42,000। अब न्यू टैक्स रेजिम में भी और ओल्ड टैक्स रेजिम में भी दो व्यवस्थाएं हैं कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स ईपीएफ और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स एनपीएस। ईपीएफ के केस में अप टू एक्सटेंट ऑफ 12% और एम्प्लॉयर के केस में अप टू एक्सटेंट ऑफ 14%। ये चूंकि कॉस्ट ऑफ कंपनी 8,90,000 में इंक्लूड है तो ये इसमें से माइनस हो जाएंगे। इसका मतलब 8,90,000 में से 53,400 और 62,300 रुपए पर आपको एग्जम्पशन मिलेंगे, मतलब उस इनकम पे आपको टैक्स नहीं लगेगी और ये इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है आपका कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी में। ये दो एग्जम्पशंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में भी मिलते हैं। हालांकि ये 14% जो है पहले ये प्राइवेट एम्प्लॉय का नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से सरकार ने प्राइवेट एम्प्लॉय को भी 14% यदि एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूट करता है तो वो एग्जम्प्टेड माना जाता है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले बार 50,000 था और इस बार जो भी 1 अप्रैल से जो असेसमेंट ईयर आरंभ होगा 25-26, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ा के 75,000 रुपये कर दी गई। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि 8,90,000 में माइनस 53,400 माइनस 62,300 माइनस 75,000 इस कम्स टू 6,99,300। अब जनाब ये इनकम तो हो गई आपकी सैलरी की, 8,90,000 था और टैक्सेबल इनकम जो सैलरी की हो गई वो 6,99,300 रुपये हो गई। अब आपको कोई रेंटल इनकम मिलता है। रेंटल इनकम मतलब कुछ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मिलता है। फ्रेंड्स ये देख लें कि हाउस प्रॉपर्टी जो होता है वो कई तरह की हो सकती है। सबसे पहला होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, जान लें, बताऊंगा इसका क्या इंप्लीकेशंस हैं। दूसरा होता है वैकेंट और डीम टू बी लेट आउट और तीसरा होता है लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब उस मकान में आप या आपके फैमिली मेंबर रहते हैं और आज के दिन में जो टैक्स में प्रोविजंस हैं कि 2 मकान तक यदि आपके हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा, यानी उस मकान का ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीरो मानी जाएगी, यानी उनकी इनकम जीरो मानी जाएगी। दूसरा है वैकेंट और डीम टू बी लेट आउट।
ये मकान आप उसमें रहते नहीं है, ना आपके फैमिली मेंबर रहते हैं, लेकिन ये आप सेल्फ ऑक्युपाइड यदि वो नहीं है तो माना जाएगा कि वो डीम टू बी लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट और लेट आउट में एक बेसिक डिफरेंस है कि डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में यदि इनकम की बातें करते हैं तो वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो कि आप देखेंगे हाउस टैक्स जो जमा करते हैं उसमें जो भी लिखा होता है उसके हिसाब से आपका रेंटल इनकम फिक्स होगी। लेकिन यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो फ्लैट है, जो मकान है, वो रेंटल इनकम है और 20,000 रुपये हर माह हमें इनकम मिलती है, और ये है 2,40,000। और बाय डिफॉल्ट जितना भी रेंटल इनकम है उसका 30% आप खर्च करें या खर्च ना करें उसके मेंटेनेंस का एग्जाम्पशन मिलता है, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। और 2,40,000 में से 72,000 रुपये यदि माइनस कर दें, इट कम्स टू 1,68,000। फ्रेंड्स, 1,68,000 ये टोटल टैक्सेबल इनकम हो गया रेंटल इनकम के अकाउंट में। अब ये जो जिस हाउस प्रॉपर्टीज में आपको 20,000 रुपए की रेंट मिल रही है, वो मकान आपने बैंक से कर्ज लेके बनाया हुआ है, और निश्चित रूप से कर्ज लिया है तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। मान लिया कि आपका इंटरेस्ट पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 2,50,000 लग रहा है। अब आपका रेंटल इनकम 1,68,000 और उस प्रॉपर्टी पर जिसपे ये इनकम जनरेट हो रही है उसमें इंटरेस्ट 2,50,000, यानी 82,000 का आपको इस प्रॉपर्टी पे लॉस होता है। अब जनाब यहाँ देखें, हम चूंकि बात कर रहे हैं न्यू टैक्स रिजीम की, न्यू टैक्स रिजीम में दो प्रोविजंस हैं जो कि डिफर होता है ओल्ड टैक्स रिजीम से सो फार एज रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी का इनकम इज कंसर्न। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के इनकम में दो चीजें मुख्य हैं जो ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में अंतर होता है। नंबर एक, ओल्ड टैक्स रिजीम में जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है और वो ये प्रॉपर्टी आपने किसी टैक्स से ये प्रॉपर्टी यदि आपने लोन लेके बनाया हुआ है तो इसमें जो भी टैक्स लगेंगे, मान लीजिए 2 लाख अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख, वो 2 लाख, क्योंकि ये सिर्फ ऑक्युपाइड है, कोई इनकम आपको जनरेट नहीं हो रही है, तो पूरे के पूरे 2 लाख जो है वो माने जाएंगे कि लॉस हुए। और आपकी जो भी और अदर सैलरी है कैपिटल गेन छोड़ के, जैसे यहाँ आपका 6,99,300 रुपये आपके सैलरी के टैक्सेबल इनकम थे, और यदि ओल्ड टैक्स रिजीम आप यदि ऑप्ट करते अप टू द एक्सटेंट ऑफ 2 लाख इसमें से माइनस हो जाते हैं। मतलब वो प्रॉपर्टी में कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और चूंकि वो प्रॉपर्टी लोन लेके बना हुआ है तो 2 लाख आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो आपको लॉस है, तो वो इसमें माइनस होगा। ये ओल्ड टैक्स रिजीम का प्रोविजंस है। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में प्रोविजंस है कि ये एग्जाम्पशंस तो आपको मिलेंगे, लेकिन एग्जाम्पशंस मिलेंगे टू द मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ रेंटल इनकम। मतलब अधिक से अधिक जो आपको एग्जाम्पशंस मिलेंगे ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड टू द बैंक, वो मैक्सिमम रेंटल इनकम हो गई। यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं कि रेंटल इनकम मेरा 1,68,000 है और 2,50,000 हमने इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो मैक्सिमम एग्जाम्पशन जो मिलेगा ये 1,68,000 पर ही मिलेगा। इसका मतलब ये जो है ये पूरे इनकम एग्जाम्पशन हो जाएंगे, और ये जो 6,99,300 रुपये बच रहे हैं केवल इसी पर मुझे टैक्स लगेगा, और चूंकि ये 7 लाख से नीचे है इसलिए इस पर जीरो टैक्स लगेगा। एक व्यवस्था जनाब और है कि मान लीजिए कि रेंटल इनकम यदि यहाँ 2,40,000 के बदले 3,60,000 होता, या 2,60,000 होता, तो देखते हैं 2,60,000 रेंटल इनकम और 2,50,000 उस पर हम दिए हैं इंटरेस्ट। इसका मतलब 10,000 रुपए का हमें नेट इनकम है, तो 6,99,300 में वो 10,000 ऐड हो जाते हैं, और में आपकी टैक्स लायबिलिटी काफी अधिक बढ़ जाती है, बिकॉज जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 7 लाख का है, और यहाँ 6,99 में 10 लाख करेगा तो ये 7,09,300 के आसपास हो जाएगी। तो केवल 10,000 आपकी रेंटल इनकम बनी और टैक्स आपके काफी अधिक बन जाएंगे। फ्रेंड्स, नंबर 2, एक और डिफरेंस है ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम में, कि यहाँ जो 82,000 का लॉस दिख रहा है इस एग्जाम्पल में, ये कहीं ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मतलब इसका ट्रीटमेंट अगले साल नहीं होगा। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में था कि यदि आपका 3 लाख टैक्स 3 लाख आपने इंटरेस्ट दिया, और क्योंकि मैक्सिमम लिमिट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख जो रुपए बचे वो अगले 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब अगले 8 साल तक जो इनकम होगी उससे उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवस्थाएं न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। इसका मतलब नटसेल में मैं ये कह सकता हूं, यहाँ हम देख रहे हैं कि 8,99,000 9 लाख के आसपास
ये सैलरी का इनकम है, 2,40,000 के आसपास ये रेंटल इनकम है, तो ये 11,30,000 के आसपास ये इनकम दिख रहा है और हमें टैक्स जीरो देना पड़ रहा है। तो ध्यान ये रखें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों एग्जाम्पशंस न्यू टैक्स रेजिम में भी अवेलेबल है, और रेंटल इनकम जो हाउस का जो आपने कई सारे वीडियो देखेंगे, कई सारे टैक्स एक्सपर्ट ने बताया होगा, लेकिन इसके बारे में सिंपल वो कहते हैं कि न्यू टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी के लॉस पे कोई एग्जाम्पशंस नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, लेकिन कंडीशंस यही है कि जो मैक्सिमम एग्जाम्पशंस है टू द एक्सटेंट ऑफ रेंटल इनकम, मतलब अधिक से अधिक रेंटल इनकम जितना है उतना ही आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है। यदि आपका इंटरेस्ट उससे कम है तो कम मिलेगा, और यदि उससे अधिक है तो मैक्सिमम रेंटल इनकम तक ही, जितना रेंटल इनकम है उतना पर ही मिलेगा। फ्रेंड्स, यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी, खासकर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ईपीएफ और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनपीएस 12% और 14% प्लस हाउस प्रॉपर्टी पर जो रेंटल इनकम है, और उस प्रॉपर्टी को यदि बैंक से लोन लिया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हैं, यदि उसके एग्जाम्पशन के बारे में कुछ नई बातें आपको जानने को मिले तो मैं निश्चित रूप से हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ये बताएं कि ये आपने नई चीज जानी। थैंक यू।